इतना बड़ा ताजिर और बैठे बैठे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये है दुनिया। इट इज कॉल्ड दुनिया। तो इतनी मौतें अपनी सामने मैंने भी देख ली, आपने भी देख ली, इतने लोगों को मरता देखा। और मौत ऐसी जालिम चीज़ है, वो ये नहीं देखती कि आपकी बच्ची की अभी शादी होने वाली है, आप अभी पहली या दूसरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी अभी जॉब लगी है, तनख्वाह का पहला दिन है, आपका बेटा अभी जवान हुआ है, या ये कि आपके अब्बा को आपकी अभी ज़रूरत है, या मुआशरे को आपकी अभी ज़रूरत है, कुछ भी नहीं देखती। कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है। मैं अक्सर इस मौके पे एक वाकया बयान करता हूँ। हमारे एक दोस्त थे आलिम, बड़े मालदार भी, इकलौते बेटे अपने वालिद के, उन्होंने पढ़ा लिखा के उनको आलिम बनाया, बहुत पैसा खर्च किया और हर लिहाज से उनको बेफिक्र कर दिया। वो थे भी बड़े ज़हीन और बड़े परहेजगार और बहुत खूबसूरत भी थे। सारी चीज़ें जमा हो जाएं, दीन की खिदमत का जज्बा भी, दीन का मजबूत इल्म भी, ख़ानदानी एतबार से भी, और यंग बिल्कुल। तो हमारा, जब हम तालिब इल्म थे, हमने कहा यार अल्लाह इनसे बहुत काम लेगा, ये बहुत कुछ बड़े बनेंगे ये। तो हाई रूफ में कहीं जा रहे हैं पीछे बैठे हुए, तो कुछ औबाश किस्म के लड़के कराची में, वो रीवो या वीगो टाइप की कोई गाड़ी थी बड़ी, उसमें गलत ओवरटेक किया उन लड़कों ने और हिट किया। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अच्छा, एक रात पहले मेरे से गपशप हुई, बहुत अच्छी गपशप हो रही है हमारी, और गपशप भी क्या हो रही है, बहुत माजरत के साथ, मैं उनको दूसरी शादी की तरगीब दे रहा था। मैंने कहा आपके पास इतना पैसा है, आप खूबसूरत भी हैं माशाल्लाह, इल्म भी आपके पास बहुत है, तो आपको चाहिए किसी बेवा से दूसरी शादी कर लें। बेवा से मैं तरगीब दे रहा था उनको। उन्होंने कहा यार मेरी घरवाली राजी नहीं है, मेरी वाइफ मेरी फड्डे कर रही है, मैंने बात चलाई है, एक दिन पहले भी हुई थी ना, तो बात चलाई है, बड़ा मसले हो गए, ये नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल वगैरह वगैरह। आजकल नहीं। मैंने कहा भाई देखो, मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप अगर मर जाते हैं तो आपकी बेगम बेवा हो जाएगी, वो सारी ज़िंदगी बैठी रहेगी फिर ऐसे ही। तो इस चीज़ को मुआशरे में प्रोमोट करें। मैंने कहा आप भी मर सकते हैं, मैं भी मर सकता हूँ, कोई और भी मर सकता है, तो जो हालात दूसरी औरतों के वो इनके साथ हो जाएंगे। तो आप इसकी बुनियाद रख लें ताकि अल्लाह न करे आप मरते हैं तो कोई आपकी बेवा से कर ले, आपके बच्चों को कोई सरपरस्त मिल जाएगा। 2-3 बच्चे थे उनके, कोई सरपरस्त मिल जाएगा आपके बच्चों को, कोई जो है वो। और जाहिर है कि खानदान में ही करता है ना, यानी खानदान वाले करें तो ठीक है, गैरों में थोड़ी बच्चे जा सकते हैं। तो मैंने कहा हिम्मत करें, बहुत हिम्मत दिलाई है जी, मैंने घंटा लगा दिया होगा उनके ऊपर। फिर आखिर में कहने लगे इस जमाने में अदल बहुत मुश्किल है, बराबरी नहीं हो सकती। मैंने कहा आपको अल्लाह ने पैसा भी दिया, आप मुत्तकी भी माशाल्लाह हमारी राय में, और लोग भी कहते हैं आप परहेजगार आदमी हैं। आपके जो पूरे खानदान से दीन के मामले में टक्कर लेने के वाकयात भी मुझे मालूम है। उनके बड़े वाकयात थे कि एक दफ़ा उनको कहीं शुबा हो गया कि मेरे वालिद की जो कमाई है उसमें कुछ शुबा है, तो वो घर से बाइकआउट कर लिया उन्होंने कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो पता चला नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा आपने कई मौके पे दीन के मामले में पूरे खानदान से टक्कर भी लिया है, तो इसका मतलब आप में हौसला भी है। इसके बावजूद भी अगर आप अदल नहीं कर सकते तो फिर मैंने कहा ये कुरान से 4 शादियों वाली आयतें निकाल दें, ये ऐसे ही अल्लाह ने नाजिल कर दी हैं, दुनिया में कोई भी अदल कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह ने बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि 2 भी कर सकते हो मजबूरी में, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। तो वैसे ही आ गई। मैंने उनको समझाने के लिए, हंसने लगे, माने फिर भी नहीं। मैंने देखा है कि जब मैं दलाइल के अंबार लगाता हूँ लोग हंसते हैं, मुझे पता होता है मानेंगे फिर भी नहीं, बस हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वेल डन, जबरदस्त दलाइल आपके, अस्सलाम वालेकुम, जा रहा हूँ। ऐसा ही हुआ। अगले दिन 12 बजे मुझे खबर आई कि उनके एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उफ, मुझ पे बड़ी क़यामत गुजरी। उनके घर वालों का हमारे घर वालों के पास फ़ोन आया कि वो रात आए थे और कहने लगे कि मैं भी एक करना चाहता हूँ, किसी बेवा से कर लूँगा। तो ज़ाहिर है ख़वातीन तो इस पर रद्द अमल करती हैं, जो एक नेचुरल है बिल्कुल। कह रही मैंने इतना रिएक्शन किया कि सुबह जाने से पहले उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, मेरा इरादा नहीं है, खाम में टेंशन ना लो। अच्छा, मैंने अब बात चल पड़ी है तो ऐसी अपनी निजी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब चल पड़ी है तो बस अल्लाह की तरफ से हो गया, ये मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसी बातें। तो मैंने उस वक्त ताज़ा दूसरी की हुई थी और बहुत मोस्ट वांटेड बना हुआ था मैं कि जहां मिले कूटो इसको पकड़ के। मैं ठीक ठाक टेंशन में था उन दिनों में। तो उनके घर वालों ने हमारे घर वालों को फ़ोन किया कि आपको जो गम पहुंचा है ना कि आपके मियाँ ने दूसरी की है, वो मेरे गम से बहुत कम है। आपके बच्चों के पास बाप भी है, आपकी एक सोगन आई है, बस मुझे जो गम पहुंचा है, मेरे मियाँ रात को बात करके गए हैं और फिर एग्रीमेंट किया नहीं करूँगा, तो मैं तो सिरे से मियाँ से ही महरूम हो गई। मेरे जहन में ये बात आई कि ये इत्तेफाकी वाक़या नहीं है, ये कोई इत्तेफाकी हासिल, ये अल्लाह की तरफ से मसलहत थी इसमें, और मैं बयान भी इसी वजह से कर रहा हूँ कि मुझे इसमें बड़ा सबक मिला। तो ये वाक़या भी है तकरीबन 15 साल पुराना जो मैं बयान कर रहा हूँ, 15 साल पुराना वाक़या है।
तो वही हुआ, 12 बजे दिन में कॉल आई कि उनका इंतकाल हो गया, घर वाले उनकी वाइफ बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। वही फिर सबको पता है हमारे मुआशरे में दोबारा शादी आसान काम बोलो भाई नहीं है, वो होती भी है तो उस जैसा तो नहीं मिलता, दूसरी कर रहे होते हैं। हम जैसे जिनको लोग वैसे ही कहते हैं ये ट्रैक से हटे हुए लोग हैं, या वो बहुत ही कोई मखनचू टाइप के लोग होते हैं, वो कर रहे होते हैं। कोई शरीफ आदमी अभी तक मुझे बहुत कम लोग नजर आए हैं, कम में इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 हैं, वो कहेंगे यार हमें शराफत से निकाल दिया आपने। तो कोई समझदार आदमी, कोई इज्जतदार लोग, कोई वो नहीं तैयार होते इस काम के लिए। तो मैं कहता हूँ यार बस ये सोच लिया करो कि बीवी मेरी बेवा भी हो सकती है, और औरतें भी ये सोच लिया करें कि मैं बेवा भी हो सकती हूँ। अल्लाह जैसे दूसरी औरतों से अल्लाह ने मियाँओं को छीना है, तो मेरे मियाँ को भी अल्लाह मुझसे छीन सकते हैं। तो मुआशरे की एक ज़रूरत है। खैर, ये बात यहाँ से चली थी कि जब उनकी इंतकाल की खबर आई ना, मैं बहुत परेशान हुआ कि यार इनके वालिद ने इनको इतना पढ़ाया, आज फल खाने का वक्त था, आज वक्त था भाई ताजिर अपने एक बेटे को वक़फ़ कर दे, अब वो आलिम बने, अब माशाल्लाह दीन की खिदमत का मौका मिला, और अल्लाह ने वो खिदमत ही नहीं ली, पहले ही मौत हो गई। और मौत भी ऐसे हुई है कि उनके लिए जो गाड़ी इदारे ने रखी थी वो गार्ड के साथ, बड़ी गाड़ी कि इसमें जाएंगे ये, क्योंकि कराची के हालात बहुत ख़राब थे। तो उनके वालिद ने कहा था कि मेरे बेटे को आप जब बड़ी गाड़ी देंगे और गार्ड देंगे, ये नज़रों में आ जाएगा लोगों की, तो खाम की दुश्मनियां बनेंगी, इनको हाई रूफ में ऐसी खचाड़ा सी गाड़ी में जिसमें कोई ये समझे ही नहीं कि ये कोई बड़ी शख्सियत है, ये किसी बड़े इदारे से इनका ताल्लुक है। तो जिंदगी बचाने के लिए हाई रूफ का इंतजाम किया था, और वही हाई रूफ मौत का जरिया बन गई। इसलिए हम कहते हैं जिंदगी के असबाब इख्तियार जरूर करो, सेहत के असबाब जरूर इख्तियार करो, लेकिन होगा वही जो चाहेगा अल्लाह, जो सबब है वही मौत का जरिया बन जाएगा अगर अल्लाह चाहेगा। तो उनको तो हाई रूफ में इसलिए बिठाया था कि ताकि हाईलाइट ना हो, कराची के हालात खराब हैं, लोग ये ना समझे कोई बड़ा आदमी जा रहा है, तो खामखा में दहशतगर्द निशाना बनाते हैं ऐसे लोगों को। और वही हाई रूफ, क्योंकि आगे बड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी टकराए तो इतना मसला नहीं होता, हाई रूफ तो बेचारी वीगो के सामने कोई हैसियत नहीं है ना उसकी। तो मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये कि मैं बहुत परेशान रहा कि यार इसमें क्या हिकमत है अल्लाह की। अल्लाह का तो कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता ना, इसमें क्या हिकमत है कि इतने अच्छे आदमी और इतने हर लिहाज से अल्लाह ने उनको नवाजा। अभी शादी भी हो सकता है कर लेते बाद में, वो तो उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया, शुरू में तो सभी करते ही हैं, बाद में एक दिमाग में एक वायरस चला जाता है उनके। मेरे बयान जो भी सुनता है ना, खवातीन से कहता हूं कि उनका कोविड-19 का टेस्ट करवाया करो, हमारा वाला कोविड-19, ये शादी वाला, ये वायरस एक दफा जो मेरे पास आ गया ये फिर निकलता नहीं है। ये जैसे कोविड-19 शक्लें बदल के आ रहा है ना लंदन में किसी और अलग ही स्टाइल में आया ये, तो ये शक्लें बदल के आएगा जब तक बंदा बूढ़ा नहीं हो जाता। हाँ, बूढ़ा हो जाएगा फिर वो एक भी उसको बुरी लगेगी, एक की बातें भी, ये क्या शादी लगा के रखेगी। जब तक जवान है और मेरा बयान सुन रहा है, ये वायरस ये तो होता है कि एक्टिव ना रहे, लेकिन खत्म हो जाए ये नहीं होता। तो किसी भी वक्त एक्टिव हो सकता है वो किस वक्त होता है फिर वो अलग टॉपिक है, वो फिर मौजू हट जाएगा। कि वो बाज दफा आप कह रहे थे नहीं ये दूसरी शादी, बिल्कुल मुफ्ती साहब गलत बातें करते हैं, क्या है, लेकिन जिंदगी के कुछ मौके ऐसे आते हैं कि आपको आएगा यार इजाजत है, ठीक है ना, कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं यार ये भी ऑप्शन है, चाहे जितना आप इनकार करें। तो अब जब उनकी डेथ हो गई मैं परेशान, मैंने कहा अल्लाह इसमें तेरी क्या हिकमत है। तो मुझे जो जवाब जहन में आया ना, बहुत बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है, बस यही हिकमत है। किसी खुशफहमी में मुबतला होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो ये हूं, मेरे तो बयानात दुनिया सुन रही है, मेरे तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, हमने तो अभी ये करना है, और आपका बिजनेस ऐसा है, और अभी तो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तो अल्लाह ताला मेरी बीवी को बेवा नहीं कर सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चों को यतीम नहीं कर सकता, अभी तो जनाब मैंने जो है वो पढ़ाई मुकम्मल करनी है, और फिर अभी तो एक सेमेस्टर रह गया मेरा, बाकी सारे कंप्लीट हो गए, अभी तो मैं MBBS डॉक्टर बन गया हूं, 2 साल की बस जॉब रह गई, हाउस जॉब, उसके बाद तो मजे ही मजे हाउस जॉब हो गई है, और बस अब तो क्लिनिक खोलनी है, और फिर जनाब पैसे कमाने हैं, और ये करना है और वो करना है। भाईजान कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है, ऐसा अल्लाह की तरफ से कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे हो, बल्कि अल्लाह दिखाएगा। और ये अंग्रेजों में भी होता है जिनकी सेहतें हमसे अच्छी हैं। कल एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, यूरोप में होते हैं, उन्होंने कहा कि गोरों की यहां सेहत इतनी अच्छी है, लेकिन हैरान होते हैं कि 27 साल जवान लड़का जिसकी खुराक भी बहुत ही
हिसाब किताब से, और फिजिकल फिटनेस का ट्रेनर है, लोगों को गाइड कर रहा है, वहीं की यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ, लेकिन ऐसी बीमारी हो जाती है कि हम हैरान होते हैं इसको कैसे हो गई। बीमारी का कोई सबब नहीं होता, लेकिन आदमी मौत के मुंह में चला जाता है। तो वो खुद ये कह रहे थे कि बस ये अल्लाह के काम है, सब कुछ साइंस नहीं है, सब कुछ असबाब नहीं है। तो मैंने उनको, डॉक्टर साहब को भी यही कहा, मैंने कहा अल्लाह असल में ये बताना चाहते हैं कोई भी दुनिया में किसी भी टाइम पे मर सकता है। जो अल्लाह ने दावा किया ना मुसाफिर खाना है, मताउल गुरूर, धोखे का घर है, तो अल्लाह की बात गलत थोड़ी हो सकती है। अगर ये दुनिया ऐसी अल्लाह बना दे कि आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हो, तो आपने वाकई 90 साल ही जीना है, सबके साथ ऐसा ही होना शुरू हो जाए, तो ये धोखे का घर थोड़ी होगी। धोखा इसे कहते हैं कि दिखाओ कुछ और दो कुछ और। जैसे दुकानदार बाज दफा आप सब्जी लेने जाओ ना सब्जी मंडी में, तो ऊपर के रॉ में कीनू बड़े खूबसूरत से रखे हुए होते हैं, घर में लाओ तो अंदर पता नहीं क्या निकलता है। इसको क्या कहते हैं? धोखा। तो अल्लाह ने भी बार बार कुरान में कहा है कि मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, दारुल गुरूर है, धोखे का घर है। तो धोखे का मतलब यही है कि दुनिया जब आपको खूबसूरत ख्वाब दिखाएगी, आप समझोगे यार अभी ये हो जाएगा, अभी यूं हो जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा, अभी तो अड़ो बच्चा हो जाएगा, पता चलेगा कि जी सारे प्लान आपके 2 सेकंड के अंदर खाक में मिल जाएंगे। तो इसलिए अक्लमंद लोग इस दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, इस दुनिया से दिल, बोलो ना, बोलने में क्या है, आपको दिमाग में उतरवाना चाहता हूं भाई। ये बातें चाहें तो हम एक सेंटेंस में मुकम्मल कर सकते हैं। अगर मैं यहां बयान के लिए बैठा हूं, मेरे को देखो दुनिया मुसाफिर खाना है, बस बयान कंप्लीट हो गया, आप जाएं अपने घर, आयत का हवाला दे दिया हमने, खत्म हो गई बात। तो ये जो इतनी लंबी तकरीर होती है, ये तो एक छोटी सी बात को खोपड़ी में बिठाने के लिए होती है। हमारे हजरत के हर रोज बयान होते थे, और रोजाना बयान यहीं से शुरू होता, दुनिया मुसाफिर खाना है, और खत्म यहीं पे होता, दुनिया मुसाफिर खाना है, बस। अब कोई अगर उनके बयान में आता, कहते यार ये मुफ्ती आजम है, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, इतना इल्म है, बयान देखो इनका, दुनिया मुसाफिर खाने से शुरू किया और मुसाफिर खाने पे खत्म। और अपने आप को कहते भी यही थे, वाकयात सुनाते थे, कहते हैं मैं जब सऊदी अरब से आता हूं तो मेरे मेजबान फोन करके पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं, घर पहुंच गए? नहीं, मैं घर नहीं पहुंचा, मैंने नाज़िमाबाद में एक मुसाफिर खाना ले लिया है। होटल होते हैं ना मुसाफिर, पहले मुसाफिर खाना कहते थे, अब जरा उसको थोड़ा सा अच्छे नाम दे दिए गए। आप 5 स्टार होटल में ठहरे हो तो लोगों को ये बताओगे ना मैं 5 स्टार होटल में ठहरा हूं, ये थोड़ी बताओगे मुसाफिर खाने में है, तो मुसाफिर खाना ही, क्योंकि आप इसी वजह से जो ठहरे हो, वरना घर जाते हैं ना आप तो ट्रैवलिंग के दौरान आदमी होटल किराए पे लेता है, ठहर जाता है उसमें, लेकिन मुसाफिर खाना कहते हुए आपको खुद डर लग रहा होता है, आप कहते हो 5 स्टार होटल में ठहरा हो। तो हमारे हजरत अपने घर में ठहर के क्या कह रहे हैं? मुसाफिर खाने। तो हजरत फरमाते हैं वो मेजबान ने मुझे फोन किया, आप घर पहुंच गए? उन्होंने कहा मुसाफिर खाने में हूं नाज़िमाबाद के। उसने कहा फिर दोबारा एक दिन बाद फोन किया, आप पहुंच गए? उन्होंने कहा मैं घर में नहीं हूं, मैं मुसाफिर खाना नाज़िमाबाद में। हालांकि हजरत के पास पैसा बहुत था माशाल्लाह, अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोले हुए थे, दिल नहीं लगाया पैसे से। फिर फोन किया तीसरे दिन, हजरत आप घर, वो मेजबान को फिक्र है भाई यहां से गए, घर पहुंच के खैरियत की इत्तला दें। हजरत उनकी खोपड़ी में बिठाना चाहते थे। अगर ये सारा प्रोसेस ना करते ना हजरत, इस तरह से टेंशन ना देते, तो उनकी दिमाग में बात उतरती नहीं है। तीसरे दिन फिर उन्होंने कॉल की, घर पहुंच गए, फरमाया नाज़िमाबाद के मुसाफिर खाने में। तो उन्होंने कहा कि हजरत घर क्यों नहीं जा रहे आप, खैरियत तो है? तो हजरत फरमाया घर कब्रिस्तान है, जहां जाएंगे तो आराम से पड़े रहेंगे वहां कयामत। ये तो मुसाफिर खाना है, मेरे अब्बा आए थे वो चले गए, अम्मा आई थी वो चली गई, दादा नाना, आदम अलैहिस्सलाम से पब्लिक आ रही है और जा रही है, हजारों साल गुजर गए, उनमें 50-50 60-60 साल तो हमारी जिंदगी है। तो क्या ये जिंदगी की क्या हैसियत क्या है 50 साल की? अरे हजारों साल में 40-50 की क्या औकात है भाई? ऐसे गुजरते हैं ठक ठक करके। और हम में से बहुतों के आधे से ज्यादा गुजर चुके हैं, या जहां जो लोग बैठे हुए, बच्चे होंगे जिन्होंने 60-70 साल अभी देखने होंगे, उनमें भी 100% नहीं पता कि किसने पूरे देखने किसने नहीं देखने। तो हम में अक्सरियत तो वैसे ही अब 20-22 के रह गए, बहुत ज्यादा हो गया, वो भी सेहत का अगर बहुत ख्याल करें तो, वरना जिस स्पीड से रात को खाना खा रहे हैं लेट, तो आप एक दिन खाएंगे खाना, यही कोरमे बिरयानी फोड़ के सो जाएंगे और सुबह पुलिस भी आपको नहीं उठा सकेगी। बहुत लोग ऐसे हुए सोए सुबह नहीं उठे, इसलिए कि वो, आप हैरान होंगे यार ये मौत कैसे हो जाती है, रात को इतना खा के सोते ही रह गए। याद रखो जिस दिन सुबह उठते हो ना, उस दिन हैरान हुआ करो कि 1 बजे खाया था खाना और इतना तबीयत से घी और ये सब चीजें फोड़ी थी, नान ताफ्तान खाए थे, फिर भी सुबह उठ गए। तो जिस दिन सुबह उठा करो इस पे हैरान होना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत है कि उसने जिंदगी एक और दिन बढ़ा दी आपकी।
वरना हम जो खा पी के रात को 12-1 बजे दावतों में फोड़ रहे हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के और तबीयत से सोते हैं, तो उठना बनता नहीं है, बनता नहीं है उठना। हकीकत बता रहा हूं, ये तो अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह कहते हैं चल थोड़ा और एक चांस और देता हूं तेरे को, तो चांस पे चल रहे हैं। तो ताज्जुब इस पे नहीं होना चाहिए कि हम अब तक हम मर क्यों जाते हैं, ताज्जुब इस पे होना चाहिए हम जिंदा कैसे हैं। तो मेरे भाई बात ये चल रही थी कि हमारे हजरत ने फरमाया कि मैं नाज़माबाद के मुसाफिर खाने में, तो मुसाफिर खान, और वाकई अब हजरत कब्र में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी दर्जात बुलंद, जो उन्होंने कहा था वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। और बार बार बयान में कहते थे आप किसी भी वक्त जा सकते हैं भाई, कभी भी जा सकते हैं। चले गए। तो जब उनके जनाजा उठा, मैंने कहा कि मैं भी जनाजे में शरीक था, मैंने कहा देखो यार हजरत बार बार कहते थे मुसाफिर खाना है, जाना है, जाना है नाज़माबाद का, तो आज उसी नाज़माबाद के मुसाफिर खाने से हजरत की मैयत उठ रही है, जिसको वो कहते थे ना मुसाफिर खाना है। साबित हो गया वाकई ये रहने की जगह नहीं है। तो मेरे भाई इन हजार हजार गज के बंगलों की दीवारों से दिल मत लगाओ। सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है ना इंसान के लिए, वो दीवारों और ईंटों से दिल लगाना है। गाड़ी उसके बाद आती है, कोई गाड़ी से मोहब्बत करे इतना बुरा नहीं है, वो इस्तेमाल में आ रही है। सबसे ज्यादा बुरा है इन दीवारों से मोहब्बत करना, क्योंकि इनकी उम्रें बहुत होती हैं और आपकी उम्रें इन दीवारों के मुकाबले में बहुत कम होती है। गाड़ी आपकी जिंदगी में ही एक्सपायर हो जाएगी। तभी तो कहते हैं 10 साल चला लिया, अब कबाड़ा वाले को दे दे भाई। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो माइलेज को उसने चेंज किया हुआ होता है ना उसके, भाई इतने किलोमीटर चली है, वो चली तो पता नहीं नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से चल रही होती है वो, लेकिन मीटर में ऐसी सेटिंग होती है आपको लगेगा अभी 10-20 हजार किलोमीटर चली है वो। तो आप क्यों बेचने के चक्कर में होते हो कि यार अब इसको बहुत नचोड़ लिया है, अब ये काम निकाल रही है। तो जो आपने अपनी जिंदगी में उसको कैश करा लिया, उसकी जिंदगी कम है, आपकी जिंदगी, बोलो ना, बोलना इसलिए पड़ता है तो दिमाग में बैठेगी बात। और जो इंटरनेट पे बयान सुनते हैं ना वो भी बोला करें। आपकी जिंदगी ज्यादा है, गाड़ी की जिंदगी कम है। आप बकरी पाल लेते हो, वो पैदा होके जवान होके दूध देके बच्चे पैदा करके आपकी जिंदगी मर जाएगी। बकरी से दिल लगाना इतना बुरा नहीं है, वो यानी आप उससे फायदा उठा लेते हो। खाने पीने से दिल लगाना इतना बुरा नहीं है, वजह उसकी ये कि खा लेते हो अपनी जिंदगी में। आप आज मैं सुबह बैठे हुए भाई होटल का पराठा मैंने खाया कि नहीं खाया, ये मुझे मिल गया, ये पता नहीं 6 महीने से मुझे तलाश कर रहे हैं। आज मैं कहीं काम से गया था तो वापसी पे एक होटल है, वो बड़ा खानदानी पराठा बनाता है, तो वहां मैं घुसा, मेरा हुलिया थोड़ा चेंज था, इन्होंने पकड़ लिया, मुझे पहचान लिया। मैंने कहा मैं तो 6 महीने से आपके पुलिस की तरह आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो ये क्या है भाई। अब डॉक्टर साहब से कल मेरी बात हुई, उन्होंने कहा पराठे वराठे नहीं खाए। मैंने कहा यार दुनिया छोड़ना आसान है, पराठा छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। हम बदपरहेजी बस एक ही करते हैं, और मैंने कहा कोई बदपरहेजी नहीं है, अब इतना तो चलता है यार। नाश्ते में सर्दी हो और खानदानी किस्म के पराठे बने हुए हो, भूख टाइट लग रही हो, और चने छोले भी हो और साथ में अंडा भी हो, और चाय हो खानदानी, मजा आता है कि नहीं आता। नाश्ता इसके बगैर नहीं होता यार, बचपन से आदत पड़ी हुई है, क्या करें। तो ये मजे कैश है, आप अपनी जिंदगी में उम्मीद होती है कि पूरा खा लोगे, ठीक है ना। इन चीजों से दिल लगता भी नहीं है इंसान का, क्योंकि फना हो रही है आपके सामने ही। सबसे बदतरीन चीज जिस पे आपका पैसा खर्च हो रहा है ना, हदीस के मुताबिक, वो तामीर है, क्योंकि तामीर की उम्रें बहुत लंबी। आप मकान में जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो आपकी हड्डियों में कितना सरिया है इसको आप भूल जाते हो, और उसकी जो बुनियादें हैं उसकी दीवारों के सरिये को आप फोकस कर रहे होते हो। इतनी मजबूत दीवार, इतनी मोटी दीवार, ओ भाई तू अपनी हड्डियों का जरा टेस्ट तो करवा ले, इसमें कितना कैल्शियम रह गया है। हड्डियां आपकी भुरभुरी हो रही हैं, खत्म, 4-5 साल की कहानी है। लेकिन आप जनाब इतना सीमेंट बजरी डाल के लोगों को बता रहे हैं, दीवारें देखो, इतना मजबूत मकान बनाया है, जलजला प्रूफ इमारत बनाई है, और ऐसा है और वैसा है, और मौत का फरिश्ता हंस रहा होता है कि यार इसको देखो कि जिस जिस्म में ये बंदा खुद रहता है वो जिस्म गल सड़ के खत्म होने वाला है, और इस गले हुए जिस्म के लिए जो पैकिंग है वो इतनी मजबूत है। ऐसे जैसे आप देखो डायमंड की पैकिंग, अगर डायमंड जितनी महंगी हो समझ में आता है, लेकिन आपने कोई चाय पैक करवानी है और उसको आप इतनी खूबसूरत पैकिंग में आप खर्चा करवा रहे हो जो चाय की कीमत से 10 गुना ज्यादा है, तो लोग कहेंगे ना भाई जो प्रोडक्ट इतनी महंगी नहीं है उसकी पैकिंग पे इतना तूने खर्चा कर दिया। तो आपके लिए ये पैकिंग है, जो घर जिसमें हम रहते हैं, इतना महंगा आदमी नहीं होता जितना महंगा घर है उसका। वो मरने वाला है, वो खत्म होने वाला है।
इसलिए पैगंबरों ने अपनी कौमों को मकान से दिल लगाने से मना किया है। वतत्तखिज़ूना मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम घरों को ऐसे बनाते हो जैसे तुमने इसमें हमेशा रहना है। तुम्हें क्या हो गया? पहाड़ों को ना तराशते थे, चट्टानों को इतनी मेहनत करते थे। चट्टान को तराशना आसान काम है? तराश तराश के अंदर से पूरा पहाड़ के अंदर घर खड़ा कर देते थे। तो पैगंबर ने कहा, भाई तुम अपनी हड्डियों को देखो, तुम्हारी उम्र इतनी थोड़ी है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? भाई 4 ईंटें लाओ, डालो छत, आराम से हंसी जिंदगी गुजारो और निकलो, जनाजा उठेगा, चल भाई अब तुम्हारे बच्चे रहेंगे यहां पे। मुसाफिर खाना समझने के लिए मेरे भाई हम तैयार? बोलो नहीं। हर आदमी समझ रहा है मैं यहां आया हूं तो मैं जाऊंगा ही नहीं, यहां से मैं जाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा भाई तू? और याद रखो, सेहत की वजह से कभी धोखे में ना हो। मैं अगर सेहतमंद हूं, आप अगर सेहतमंद हैं, हम समझते हैं फिटफाट हैं, 1 सेकंड लगता है बीमार होने में, और वजह डॉक्टर की भी समझ में नहीं आएगी। हुआ क्यों? डॉक्टर की अपनी बीमारी बाज़ दफा समझ में नहीं आ रही होती उसके। माइकल जैक्सन के मैं कई बार वाकया बयान किए, 50 साल का, 2008-9 की बात है। हमारे 2 साहब बताते थे माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा शो होने वाला है, करोड़ों में टिकट बिक गए, ये हो गया वो हो गया, मुफ्ती साहब बड़ी इज्जत दी। अगले दिन आके बताया वो साहब उसका इन्ना लिल्लाह हो गया माइकल जैक्सन का। लड़कों ने मुझे बताया, तो मैंने कहा देखो, क्योंकि मेरे सामने तो पहले इतने वाकयात आ चुके थे, मैंने कहा भाई किसी भी टाइम पे किसी का भी इन्ना लिल्लाह हो सकता है। अब लोग बातें बनाते रहेंगे, उसको जहर दिया, कोई कहेगा उसको वो खुद ही मरा है। भाई डॉक्टरों का एक पैनल उसके साथ 24 घंटे रहता था। माइकल जैक्सन कोई हमारी तरह नहीं है कि किसी के मुंह पे भी जाके छींक दो तो वो बस सॉरी करके निकल लो। माइकल जैक्सन के मुंह पे अगर आप छींक देते तो कत्ल का केस आप पे बनता कि इसकी छींकों से मरा है वो, जरासीम इसने ट्रांसफर की। लोग दस्ताने पहन के तो मुसाफे कर रहे हैं। हम तो कोविड-19 में लोगों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, छींक रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे। और माइकल जैक्सन जब कोई वबा भी नहीं फैली हुई, हाथों में ग्लव्स पहन के मुसाफा के अगले के जरासीम यहां मुंतकिल ना हो। खुराक वो होटल में पराठे वराठे नहीं खाते थे वो लोग, उनकी डाइट डॉक्टरों ने लिखा हुआ होता था, इतनी कैलोरीज आपने लेनी है, बस ले लिया। आज जितना आप आज उछले कूदे हो ना, उस हिसाब से इतने पराठे बस। तो वो उछल कूद के हिसाब से उनके सारी डाइट का प्लान होता है कि आज आपने इतने ठुमके लगाने, इतना उछलना है, इतना कूदना है, इतनी कलाबाजियां खानी है, उस हिसाब से ये। और जो कमी रह गई है तो ये कैप्सूल भी खा लें आप उसके साथ, इससे ज्यादा नहीं। एक एक चीज बड़ी तमीज से। लेकिन माइकल जैक्सन के साथ वही हुआ, रात को सोया है, सुबह पुलिस भी नहीं उठा सकी उसे, अमेरिका नहीं उठा सका, इतनी बड़ी गवर्नमेंट। कामयाबी की जब इंतहा को एक शख्स पहुंच रहा है, उस वक्त जवाल की पस्तियों में अल्लाह ने उसको धकेल दिया। क्या फायदा लोग उसको अच्छे अलकाब से याद करें या बुरे अलकाब से याद करें, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये था वो था फलाना था, क्या हो गया, जो भी था ना अब तो नहीं है। तो इसलिए भाई अल्लाह बार बार कह रहे मताउल गुरूर है, मुसाफिर खाना है। घर में जब रहा करो ना, मुझसे एक साहब कहने लगे यार आपके इतने 3-4 घर हैं, आपका तो कोई घर ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है, क्या जिंदगी है यार। एक बंदे की एक ज़ौजा होती है, वहां आराम से ठिकाना होता है, घर है, ये आपका रूम है, ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये ऐसे तमीज से इंसान, ये क्या यार एक दिन उधर एक दिन उधर। मैंने कहा भाई अच्छा, इस पे मैंने चुटकुला भी सुना है, लेकिन अभी मैं नहीं सुनाऊंगा वो। तो मैंने कहा कि भाई ये इसी में मुसाफिर खाना होना समझ में आता है। घर वर नहीं होता, मुसलमान का कोई घर वर नहीं होता। एक दिन इधर है, दूसरे दिन उधर चले जाओ, तीसरे दिन उधर चले जाओ। अल्लाह ने मौका दिया तो चौथे दिन किसी और अल्लाह ताला वो दिन लेकर आए। क्या है इसमें भाई, यही घर है, घर वर क्या है भाई, जहां है वहीं घर है। क्या ख्याल है? फौजी लोग होते हैं ना, जहां भी बॉर्डर पे उनकी तश्कील होती है, तो जहां होते हैं वहीं 4 बोरियां खड़ी करके घर बना लेते हैं। वो मोर्चा कहते हैं उसको, घर नहीं कहते, लेकिन वो भी घर ही है भाई। जहां जाओ फौजियों को सिखाया जाता है यार, जहां जाओ बोरी में रेत डालो, ठीक है ना, और ऐसे बना दो, बस बेहतरीन। धूप से भी बचाएगा, गर्मी से भी बचाएगा, और दुश्मन की फायरिंग से भी बचाएगा। तो ऐसे ही मेरे भाई, आप 100% पक्के नमाजी बन जाओ, आप हाजी बन जाओ, आप सारी शरीयत पर अमल कर लो, लेकिन जब तक दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं निकालोगे, अल्लाह आपको दीनदार मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बड़े बड़े गेटअप देखा है कि बड़ा अच्छा गेटअप, लेकिन पैसों की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, गाड़ियों की मोहब्बत और इज्जत की मोहब्बत दिलों में ऐसे घुसाई हुई है। हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे, दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। बड़े प्यारे अल्फाज थे उनके, दुनिया की मोहब्बत के चश्मे नहीं कहेंगे ना इसको, एक तो अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना, तो फरमाते थे दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत तो एक गंद है। मुसाफिर खाने से दिल लगाना है तो पागलपना है, बेवकूफी है। फना होने वाली चीजों से दिल लगा रहा है। अरे भाई निकालो इसको। और निकलती कैसे है? इसके बहुत सारे तरीके निकालने के। सबसे बेहतर तरीका है पैसा खर्च करो,
अपनी जात पर, अपने घर वालों पर सदका तो खैरात। 5-5 हजार के ना कड़क कड़क नोटों की घड़ियां, यार ये ले यार चाय, क्या यार क्या है, क्या रखा है इसमें, कमाओ खर्च करने की नीयत से, क्या रखा है यार इसमें, मर जाएंगे खत्म हो जाएंगे। और जबान से भी यही बोला करो। आज जो चीज इंसान जबान से बोलता है वो दिल में उतरती है। आज दुनिया की बड़ाई जबान से बोली जाती है। जहां बैठो तेरी जॉब कितनी है, तेरी तनख्वाह कितनी है, तेरा घर है जाती। मुझसे लोग पूछते हैं आपका जाती घर है, मैंने कहा नहीं जाती घर नहीं है यार। ये तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे हजरत ने हमारी थोड़ी बहुत तरबियत कर दी, उन्होंने तो पूरी की थी, हम पूरे नहीं बन सके, वरना हम तो एहसास कमतरी में मर जाते भाई। मुझे लोग आके कहते रहते हैं जाती घर नहीं है, जाती घर नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, बना सकता हूँ। अल्लाह ने अगर दिमाग घूमा तो बना भी लेंगे, बहुत ज्यादा आ गया तो। पहले मैंने कहा पराठे फोड़ने दो हमें, ठीक है ना, गाड़ी अच्छी रखेंगे, बच्चों पे खर्च करेंगे, फिर अगर बच गया और इतना बचा कि सदका भी हो गया, खैरात भी हो गया, ये बच गया तो चल यार अभी मरते मरते चलो एक प्रॉपर्टी। फिर भी मैंने कहा घर बनाने का दिल नहीं करता, कोई प्रॉपर्टी चलो मर गए तो बच्चों के काम आ जाएगी। वो फिर घर की सूरत में भी हो सकती है, प्लॉट की सूरत में। मैंने कहा ये ग्रेवी है, ये बहुत बात की चीज है, ये तो खाने दो यार। मैंने कहा तुमने क्या कर लिया घर बना के, बादाम खाते हो? कह रहे नहीं बादाम के तो पैसे ही नहीं बचे, वो सारा तो किस्तों में जा रहा है। हाँ थोड़ा वो आगे आगे आ जाए, ऊपर चले जाए भाई, जो पीछे लोग खड़े हुए ऊपर जगह है। तो अबे पूरी वो चेंज कर दी यार आपने टूट हमारी। तो बट टाइम होता रहा यार, बयान है ना। तो क्या कह रहा था मैं, इतनी खानदानी बात कर रहा था यार। तो वो जो है ना, मैंने उनसे कहा बादाम खाते हो? उन्होंने कहा पैसे कहाँ, जब आदमी घर खरीदेगा तो बादाम के पैसे कहाँ बचेंगे। मैंने कहा पराठा हजम हो जाता है? कह रहे पराठा तो हजम नहीं होता, कब्ज हो जाता है। मैंने कहा मजे में तो हम हैं। सही ना? मैंने कहा मजे तो हमारे हैं यार। मैंने कहा ये हमारी छत भी वैसे ही है जैसी आपकी छत है, किराए की है तो क्या हुआ, आपने भी निकलना है, हमने भी यहां से निकलना है। भले हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमें अगर मालिक मकान ने निकाल दिया तो पड़ोस में चले जाएंगे, ठीक है ना, उधर चले जाएंगे। तो आपका, मैंने कहा आपने तो ये फ्री में मिला होता तो बहुत अच्छा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करोड़ों की लगा दी ना इसमें, उस करोड़ों में बहुत कुछ हो सकता था। हाँ जरदारी जैसा आदमी खरीदता है जिसके लिए करोड़ों अरबों की कोई वैल्यू नहीं है, वो ठीक है। तो आप भी को भी अल्लाह हलाल पैसा इतना दे दे कि आप इतना हो जाए कि आपके सारा आपके पास करने धरने के लिए बाज़ में बचता नहीं है, तो 2-4 करोड़ ऐसे पड़े हुए यार, चल यार उधर मकान ले ले यार, चल। वो किराया मालिक मकान से थोड़ी ठिश पिश लगी रहती है, वो मोटर का वो नहीं दे रहे होते ना तो ये टेंशन भी छूट जाएगी। क्या ख्याल है, मोटर के पैसे नहीं दे रहे होते वो। ये शॉर्ट क्लिप बना के ना उनको सुनवा देंगे खास तौर पे। तो ये सारे काम हो गए, सारे मसले वसले लाइफ भी हो गए, चलो यार अब 2-4 करोड़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, सदका भी हो गया, आखिरत के लिए सदका जारिया भी हो गया, मदरसे में भी लगा दिया, ये भी 2-4 करोड़ पड़े, चल यार उठा के यार एक चलो ले लो, चलता है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुसाफिर खाना है भाई, W11 है, पायदान पे जाओ, ड्राइवर की सीट पे बैठ के सफर करो, कोई ज्यादा फर्क, वो ड्राइवर भी उतर जाता है आगे अड्डे पे, आपने भी उतरना है। और बच्चों की भी बहुत ज्यादा टेंशन न लिया करो, जैसे आप भी किसी के बच्चे थे, अल्लाह ने खिला पिला के बड़ा कर दिया, आपके बच्चों को भी अल्लाह खिला पिला के बड़ा कर देगा। और बच्चे अपनी किस्मत से बनते हैं भाई, जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छे बने बुरे बने उनकी हेडेक है। आप जब तक नाबालिग हैं ट्रेनिंग तरबियत करते रहो, बड़े होके समझदार हैं, नेक बन गए, अच्छी बात है, खुश हो जाओ, नहीं बने तो भी टेंशन न लो। नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा अपने बच्चे की कौन तरबियत कर सकता है, वो काफिर निकला। तो इसलिए टेंशन सिर्फ एक ही लेनी है आखिरत की, कि आखिरत में क्या हो, क्योंकि असल क्या है, बोलो भाई, आखिरत। यहां टेंशनों में अगर आखिरत बन रही है बहुत अच्छी बात है, अगर आखिरत बिगड़ रही है तो भाई, तो यहां मेरे भाई अगर आप कामयाब सदर भी बन गए 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो भी मौत तो है ना, मरोगे तो खत्म, फिनिश। तो बार बार ना ये अल्फाज जबान से भी रिपीट करने चाहिए। जिस महफिल में बैठे हैं वो भाई सब धरा रह जाएगा यार। पहले लोग इस तरह की बातें बहुत करते थे, अब नहीं करते। जहां भी बैठो ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हर मौके पे मिसालें दिया करते थे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बकरी का बच्चा मरा पड़ा है, मुर्दार कचरे में, तो आपने फरमाया कि अल्लाह की अहमियत, जो अल्लाह की नजर में इस दुनिया की अहमियत इस मुर्दार बच्चे से भी कम है। ये भी इसकी भी कोई वैल्यू होगी, अल्लाह की नजर में इतनी भी वैल्यू। मुसाफिर खाना है और हमने इतना उसको खुदा बना लिया भाई। दुनिया कमाओ आखिरत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दौलत कमाता है यानी तिजारत करता है इसलिए ताकि लोगों से भीख ना मांगनी पड़े, तो आपने फरमाया वो क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ होगा। अच्छी नीयत से कमाओ, दिल ना लगाओ भाई। दिल लगने की अलामत क्या है, छीनती है तो तकलीफ कितनी होती है, समझ रहे हो। देखो पैसा रखना बुरा नहीं है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह से हुकूमत मांगी थी। ना पैसा रखना बुरा, ना पराठे खाना बुरा, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां, और घर बनाना भी जायज है। दिल ना लगाओ, दिल लगने का पता ऐसे चलेगा जब ये चीजें नहीं होती तो टेंशन कितनी लेते हो।
ये चीजें छिन जाती हैं तो टेंशन कितनी लेते हो। तो पैसा डूब गया, कोई मसला नहीं है यार। ऐसे ही है जैसे WR की सीट पे बैठे हुए थे, किसी ने उठा दिया, खड़ा कर दिया, तो चलो यार, अब बैठे हुए थे, ज्यादा मजा आ रहा था, खिड़की वाली साइड मिली थी, कराची की गंदगियां देखते हुए जा रहे थे हम, अब जनाब हमें उठा दिया तो खड़े होकर सफर करेंगे, कोई मसला नहीं है। तो थोड़ी सी बस उसमें हल्की फुल्की सी टेंशन होती है, वो इतनी ठीक है, इससे ज्यादा टेंशन लेने का बोलो नहीं है। तो डिप्रेशन से, टेंशन से नहीं मरो मेरे भाई, ये हमारे मजहब का हुक्म है। काफिर इस दुनिया को असल समझता है, हम इसे W11 समझते हैं, सही है ना, मुसाफिर खाना समझते हैं, इसी वजह से हम इसमें ज्यादा खुश होते हैं। मुसाफिर को कोई चीज मिल जाए खुश होता है, नहीं मिले परेशान नहीं होता। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।